तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। हेलो दोस्तों, हमने 24 क्वेश्चन तक हो गया था हमारा पीसीएसजी का। ये है उसका अगला भाग। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस पैरा में यह प्रावधान किया गया कि संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि जो राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं वे जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो इन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेंगे। ए अनुच्छेद 2 पैरा 3, बी अनुच्छेद 2 पैरा 4, अनुच्छेद 2 पैरा 5 या अनुच्छेद 2 पैरा 6। ये हमारा पूछा गया था यूपीपीएससी प्री 1994 या 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर है हमारा डी, अनुच्छेद 2 और पैरा 6 में। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 के पैरा 6 में उल्लेखित यह है कि संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि जो राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है वे जहां तक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का अनुसरण करेंगे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि ए है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार कार्रवाई करने में सहायता करे, बी है ऐसे राज्य को सहायता नहीं देंगे जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ कार्रवाई कर रहा है, सी है महाशक्ति द्वारा किसी राज्य के विरुद्ध की गई कार्रवाई में सहायता करें, या डी चार्टर के अनुसार ग्रहण की गई बाध्यताओं या दायित्वों का सद्भावनापूर्ण पालन करें। ये यूपीपीसीएस 1998 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सी। इसकी व्याख्या देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुसार अनुच्छेद 2 के सदस्य राज्यों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 2.5 के अनुसार सभी सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर के अनुसार कार्रवाई करने में सहायता देंगे, ना कि महाशक्तियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर का सिद्धांत राष्ट्रों की असमानताओं का है, बी अस्तित्ववाद पर है, या प्रभु संपन्न समानता, या उपयुक्त सभी है। मुझे तो इसमें सभी को लग रहा है। तो चलिए ये आरटीएस प्री 2003 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर है हमारा सी, प्रभु संपन्न समानता। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क यूएसए में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुसार प्रभु संपन्न राष्ट्रों की समानता पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का उल्लेख चार्टर के अनुसार अनुच्छेद 2 में किया गया है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद घरेलू क्षेत्राधिकार से संबंधित है। ए अनुच्छेद 2.7 या अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 72। ये किस में पूछा गया था? ये यूपीसीजे में पूछा गया था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसका सही उत्तर हम देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है ए। इसका सही उत्तर है हमारा अनुच्छेद 2.7 में। चलिए हम इसकी व्याख्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुसार अनुच्छेद 2.7 घरेलू क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 2.7 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ को किसी ऐसे मामले में दखल देने का अधिकार नहीं होगा जो किसी देश का घरेलू मामला हो। सदस्य किसी राज्य के घरेलू क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के लिए निपटारे के लिए प्रस्तुत नहीं किया, किंतु घरेलू क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप का सिद्धांत अध्याय 7 शांति के लिए संकट, शांति भंग और आक्रामक कार्यों के लिए कार्रवाई के अधीन परिवर्तन के उपयोगों में लागू होने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद घरेलू अधिकारिता से संबंधित है। यूपीसीजे 2016 में पूछा गया था। इसका पहला ए है अनुच्छेद 2.7, बी है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 72। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हम देखते हैं। इसका सही उत्तर है ए। हमारा इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 2.7 में। तो अभी ये इसकी व्याख्या यही है अब जो आपको हमने अभी पढ़ाया था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का सिद्धांत नहीं है। ये सभी सदस्यों की प्रभु संपन्नता का सिद्धांत, विकासशील देशों राज्यों की आर्थिक सहायता देने का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का सिद्धांत, संयुक्त राष्ट्र द्वारा राज्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत। तो मुझको तो 20 सही लग रहा है। विकासशील देशों की आर्थिक सहायता देने का सिद्धांत यूपीपीसीएस 2003 में पूछा गया था, और इसका सही उत्तर भी हमें अभी बी में पता चला है, विकासशील राज्यों की आर्थिक सहायता देने का सिद्धांत। चलिए बढ़ते हैं, इसका व्याख्या पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुसार 2 में 7 वरिष्ठ सिद्धांतों के विकासशील राष्ट्रों राज्यों को आर्थिक सहायता देने का सिद्धांत नहीं है, जबकि प्रभुसत्ता का सिद्धांत अनुच्छेद 2 का पहला, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा तीसरा और घरेलू मामलों में
हस्तक्षेप का अधिकार 7वां सिद्धांत है। तो इसका सही उत्तर भी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक राज्य के संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता है उससे संबंधित प्रावधान को सन्निविष्ट करता है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 4 या अनुच्छेद 14? या यूपीपीसीएस 1996 में पूछा गया है। तो कौन सा है? सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है हमारा सी, अनुच्छेद 4। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो चार्टर के अनुसार अनुच्छेद 4 में किसी राज्य के सदस्य बनने की संबंधित समस्त समाधान प्रावधान दिए हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार एक राज्य को सदस्यता प्राप्त करने हेतु निम्न 5 शर्त आवश्यक है। एक राज्य होना अर्थात एक स्थायी जनसंख्या, एक निश्चित क्षेत्र, एक सरकार, शांति प्रेम होना, चार्टर के उत्तरदायित्व को स्वीकार करना, उनकी पालन की इच्छा होना तथा चार्टर में वर्णित उत्तरदायित्व को पूरा करने में सक्षमता युक्त होना। ये सब हैं चार्टर 5 शर्त है अनुच्छेद 4 के। ठीक है, तो इसका उत्तर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के रूप में प्रवेश पाने के लिए आवश्यक नहीं है? क, शांति प्रिय राज्य, बी, चार्टर की बाध्यताओं को स्वीकार करना, सी, बाध्यताओं का पालन करने के लिए समर्थ तथा इच्छुक होना, या डी, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य द्वारा सदस्यता हेतु नाम प्रस्तावित करना। ये हमारा पूछा गया था उत्तरांचल पीसीएस 2005 में। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है हमारा डी, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य द्वारा सदस्यता हेतु नाम प्रस्तावित करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। संयुक्त राष्ट्र संघ के नए सदस्यों को प्रवेश दिया जा सकता है केवल सामान्य सभा द्वारा, सुरक्षा परिषद द्वारा, महासचिव द्वारा या सुरक्षा परिषद की संतुष्टि पर समान सभा द्वारा। यूपी पीसीएस में 2003 और यूपी सीजी में 2003 में पूछा गया था। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका भी सही उत्तर होगा हमारा डी, सुरक्षा परिषद की संतुष्टि पर समान सभा द्वारा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या में क्या लिखा गया है? व्याख्या में लिखा गया संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 4 के अनुसार प्रावधान के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के नए सदस्यों को सुरक्षा परिषद की संतुष्टि पर समान सभा महासभा के 2/3 बहुमत में प्रवेश दिया जा सकता है। चूँकि नए राज्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश देना महत्वपूर्ण विषय है, अतः इसकी संतुष्टि के लिए सुरक्षा परिषद के 9 सकारात्मक मतों की आवश्यकता होती है, जिसमें संघ के 5 स्थायी सदस्यों का भी मत शामिल होना चाहिए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में प्रवेश दिया जा सकता है केवल सुरक्षा परिषद द्वारा, सुरक्षा परिषद के अनुमोदन के उपरांत महासभा द्वारा, केवल महासभा द्वारा या संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा। यह यूपीसीजे 2016 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर क्या होगा? 34 का सही उत्तर होगा हमारा बी, सुरक्षा परिषद के अनुमोदन के उपरांत महासभा द्वारा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सदस्य का निलंबन किया जा सकता है महासभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से, सुरक्षा परिषद की संतुष्टि द्वारा या सुरक्षा परिषद द्वारा जब उसने ऐसा राज्य के विरोध कोई निवारण या परिवर्तन कार्रवाई की है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के सहमति सूचक मतों को सम्मिलित करते हुए 9 सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 35 का हमारा यूपीपीसीएस 2001 और 1999 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा हमारा बी, सुरक्षा परिषद की संतुष्टि पर महासभा द्वारा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या है संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 5 के अनुसार सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा किसी सदस्य को सदस्यता के अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करने से निलंबित कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को सदस्यता के अधिकारों के प्रयोग से निलंबित किया जा सकता है साधारण सभा द्वारा, सुरक्षा परिषद द्वारा, महासचिव द्वारा या सुरक्षा परिषद की संतुष्टि पर साधारण सभा द्वारा। यूपी सीजे 2016 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है हमारा डी, सुरक्षा परिषद की संतुष्टि पर सभा द्वारा किया जा सकता है। चलिए इसकी व्याख्या नीचे हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता में किसी राज्य का निष्कासन कर सकता है? सुरक्षा परिषद, महासचिव, महासभा, सुरक्षा परिषद की संतुष्टि पर महासभा। ये यूपी सीजे 2006, 2015, यूपी पीसीएस 1995, 1996, 2000, 2008 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 37 का सही उत्तर हमारा होगा, बताइए डी, सुरक्षा परिषद की संतुष्टि पर महासभा द्वारा।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं थोड़ा। इसकी व्याख्या क्या दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 6 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य को चार्टर के सिद्धांतों के निरंतर उल्लंघन करने पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है। क्योंकि किसी सदस्य राष्ट्र का निष्कासन एक प्रतिक्रियात्मक मामला है, अतः इसके लिए सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की सकारात्मक सहमति, जिसमें 5 स्थायी सदस्य भी शामिल हैं, तथा महासभा का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है अनुच्छेद 18(2) के अंतर्गत। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के सदस्यों को निलंबित या निष्कासित करने की शक्ति है। को आर्थिक और सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा। यह उत्तराखंड PCS जे प्री 2015 और यूपी PCS 2003 में पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हम देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा डी से सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। इसका सही उत्तर है डी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 39 संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी नई राजनीतिक इकाई में प्रवेश को कहा जाता है व्यक्ति मान्यता, सशर्त मान्यता या सामूहिक मान्यता या तथ्यत्व मान्यता। सही उत्तर क्या होगा। हमारा सही उत्तर होगा डी सी सामूहिक मान्यता। यह यूपी PCS 2003 में पूछा गया है। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या है संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी नए राजनीतिक इकाई या राज्य में प्रवेश को सामूहिक मान्यता कहते हैं। नए राज्य को विद्यमान राज्यों द्वारा सामूहिक रूप से मान्यता दी जाती है। यह सामूहिक मान्यता तब मानी जाती है जबकि भी बिना मान्यता प्राप्त कोई राष्ट्र बहुपक्षीय सम्मेलन या संधि में भाग इंसाफ लेता है। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।